चुनाव करीब है तो क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में मैन आपके? हम लोग विद्यार्थी हैं तो पहला मुद्दा तो मेरा यही है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर देते हैं, लीक हो जाता है, मेरा मनोबल इतना गिर जाता है कि दोबारा मन नहीं होता है। और जब तैयारी करने के लिए थोड़ा मनोबल बनाए तो दूसरा एग्जाम होता है, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। तो मेरा यही मुद्दा रहेगा, जो मेरा डिसीजन होगा उसी के हिसाब से। मेरा नाम आयुष मिश्रा है। आपको सरकार बदलने का, सरकार चुनने का मौका मिला है तो किसके साथ जाएंगे इस बार? मैं इस बार फिर से बीजेपी के साथ जाऊंगा, क्योंकि इस बार मैं ये चाहता हूँ एक बार फिर से मौका दिया जाए। इन्होंने काफ़ी कुछ विकास किया है और क्रिमिनल्स का कम करवाया है। जो भी क्राइम वगैरह होते थे हमारे देश में, ये भी काफ़ी कुछ कम है। तो इस बार फिर से बीजेपी को मौका, 2 मौके मिल चुके हैं बीजेपी को, तीसरी बार भी मिलना चाहिए, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि वो ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, बेरोजगारी, क्या बोलेंगे आप? पेपर लीक के लिए इतना कुछ मुझे नॉलेज नहीं है, बट हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों के शिक्षा महंगी हो गई है, स्वास्थ्य महंगा हो गया है, हॉस्पिटल में जाएंगे काफ़ी खर्चा देना पड़ता है, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? शिक्षा महंगी हो गई और इस चीज़ के लिए मोदी जी ने भी काफ़ी कुछ किया है। जैसे हम लोग मतलब हॉस्पिटल में इलाज होता है आयुष्मान कार्ड से, शिक्षा के लिए भी काफ़ी कुछ, सरकारी स्कूलों के लिए काफ़ी कुछ उन लोगों ने विकास किया है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम वो सही चल रहे हैं और आगे अगर तीसरी बार मौका दिया जाए तो जो ये बची कुछ चीज़ें हैं वो भी वो सही करेंगे। उम्मीद है आपको हो जाएगी। जी। क्या नाम है आपका? सिमरन श्रीवास्तव। चुनाव करीब है तो कैसी सरकार चुनेंगे इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा यह है कि जैसे कि हम छात्र हैं, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है हमारा उज्जवल भविष्य। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारे माता पिताओं को हमसे बहुत आशाएं हैं। जिस तरह का यूपीपी का पेपर इस तरह लीक हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे काफ़ी सारे जितने भी तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं बच्चे, उनके भविष्य पर फर्क पड़ा है। ऐसा इफेक्ट अगर बार बार होता रहा तो कैसे उज्जवल भविष्य हम लोगों का होगा? हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ा सोचिए। सरकार बने, चाहे कोई भी सरकार बने, छात्र से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं या जितनी भी जानकारियां, उनको आगे बढ़ाना चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए कि इन मुद्दों पर क्या किया जाए, इन पर क्या मुद्दों पर इन पर असर जो पड़ता है भविष्य पर, उसको उम्र जिस तरह से बच्चों की बढ़ रही है, बढ़ती उम्र के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए आज का युवा बहुत ज्यादा परेशान है। क्या लगता है बीजेपी सत्ता में आई तब से महंगाई बढ़ी है? मेरा नाम योगेश कुमार है। सरकार चुनने का मौका मिल रहा है आपको तो किसके साथ जाएंगे इस बार? अभी तो ये 10 साल का पीछा देखते हुए 2014 में जब भाजपा गवर्नमेंट आई थी, तब इसने अपने जो घोषणा पत्र में बोला था, उस घोषणा पत्र के हिसाब से इसने कुछ भी नहीं किया। बोला था हम हर महीने में, हर साल में 1.5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप यूपी गवर्नमेंट में देखा ही होगा योगी जी ने क्या किया। कोई भी वैकेंसी, टीचर की वैकेंसी आई हो या पुलिस की वैकेंसी आई हो या दरोगा की वैकेंसी आई हो, कोई भी वैकेंसी आई है, उसमें पेपर तो लीक हुआ ही है, और अगर पेपर हो भी गया है तो वो कोर्ट में जाके फंस गई है। तो अभी तक कोई भी वैकेंसी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। तो इस बार किसके साथ जाना चाह रहे हैं? इस बार मेरा तो मानना ये है कि आप अपने लोकल नेता को देखिए, आपका लोकल नेता कैसा है। अगर वो भाजपा का है तो भाजपा की तरफ चले जाइए, कोई नहीं। लेकिन अपने यहाँ फरुखाबाद का सांसद देखा है, उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं कराया है। नाम है भैया आपका? मोहित कुमार। मोदी जी के 10 साल पूरे हो गए हैं, आपको एक सरकार और चुनने का मौका मिला है, सरकार चुनने का, तो किन मुद्दों पर सरकार चुनेंगे आप? क्या मुद्दे रहेंगे? वही रोजगार, मेन मुद्दा तो वही है। इतनी पढ़ाई कर रहे, रोजगार नहीं मिल रहा। जो अब वैकेंसी जो आती भी है उसका पेपर लीक हो जाता है। क्या मतलब, ये तो गवर्नमेंट बेकार है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई बहुत है, ज़्यादा महंगाई हो गई है। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही। कैसे परिवार चलते होंगे इतनी महंगाई में? हाँ वही है, अब जो कुछ जिसके बिजनेस वगैरह चल रहे हैं वो तो सही है, अदरवाइज जो हमारे जैसे लोग हैं उनका तो बहुत मुश्किल है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रियान साहब है। लोकसभा चुनाव आ गया है तो क्या अहम मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में? मेरे को वोट राहुल गांधी को देना है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले भी जब आए थे तो सब उनने बेरोजगारी भी देखी थी, उन्होंने सब किया था इसके लिए, समाज के लिए। और मोदी क्या करते हैं, जात पात के लिए एक तो स्पीच देते हैं और जात पात का मुद्दा उठा के वोट मांगते हैं, और ये सबसे गलत होता है। भैया मेरा नाम मयंक कटियार है। चुनाव करीब आ गया है तो किन मुद्दों पर आप सरकार चुनने जा रहे हैं? यही रोजगार, विकास और कृषि में किसान का उन्नत, मतलब
किसान खुशहाल हो, हमारे देश का रोजगार हो, युवा जो जिस प्रकार थोड़ा सा जोर बोलिए। रोजगार के मामले में पीछे है। शिक्षा और रोजगार पर क्या बात करेंगे? रोजगार यही है, कंपटीशन एग्जाम के पेपर हो रहे हैं, सारे आउट हो जा रहे हैं, बच्चा तैयारी करता है और पेपर आउट हो जाता है, पूरी तरीके से कोचिंग आता है, 2-3 महीने लग के तैयारी करता है, फिर बाद में पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है और पेपर भी नहीं हुआ, ना रोजगार मिल पा रहा है उसको। तो कैसी सरकार चुनेंगे इस बार? इस बार यही है मतलब कि रोजगार के हिसाब से सरकार चुनेंगे जो मतलब कि हमारा तो भविष्य मतलब सही हो और रोजगार दे।